हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखांकन सिद्धांत। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिसे हम गैप के नाम से जानते हैं, GAAP, गैप। गैप मतलब जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लेखांकन के सामान्य स्वीकृत सिद्धांत क्या है जिन पर लेखांकन आधारित है। लेखांकन सिद्धांत जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये आता है गैप। गैप की फुल फॉर्म आती है पूछने के लिए, गैप क्या चीज है। गैप की फुल फॉर्म आती है, गैप किसे कहते हैं। अकाउंटिंग सिद्धांत का हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको 100% मिलता है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेखांकन सिद्धांत, वो मान्यताएं, परंपराएं और अवधारणाएं जिन्हें लेखांकन में सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, लेखांकन सिद्धांत कहलाते हैं। क्या बताया मैंने आपको? वे मान्यताएं, परंपराएं, अवधारणाएं जिन्हें सामान्यता स्वीकृत प्राप्ति है, जिन्हें सामान्यता स्वीकार कर लिया गया है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, उन्हें हम लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। लेखांकन सिद्धांत के मैंने जैसे कि बताया आपको कि कभी कभी पूछा जाता है कि लेखांकन सिद्धांतों के स्रोत हैं, तो लेखांकन सिद्धांतों के स्रोत मान्यताएं, इसे बोलते हैं हम एजम्पशन। मान्यताएं क्या होती है? मान्यताएं वह बातें जिन्हें यह मान लिया जाता है, कि ऐसा तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा, इसके बिना कुछ नहीं है, ये तो होना ही होना है। ऐसी बातें जिन्हें ये मान लिया गया ऐसा ही होगा, उसे हम मान्यता कहते हैं। ठीक, अब बात आती परंपराएं। हर देश की, हर जगह की अपनी कुछ परंपराएं हैं, ट्रेडिशन, चलन है। हमारा देश तो खुद परंपराओं का देश है। कहावत है कि भारत देश परंपराओं का देश है। हमारे यहां परंपराएं बहुत हैं, परंपराओं का देश है। यहां के संबंध में कहा जाता है, कोस कोस पे बदले बाड़ी, एक कोस पे बदले पानी। ये जगह जगह की बोली अलग है, जगह जगह का पानी अलग है। यहां का स्वाद, पानी का स्वाद कुछ और, दूसरी जगह का कुछ और। तो यहां परंपराएं, यहां की कुछ परंपराएं हैं, दूसरी जगह की कुछ परंपराएं। तो परंपराएं क्या होती है? वो नियम और शर्तें, विचार जो पूर्व काल से चले आ रहे हैं। हमारे बाप करते थे, हम भी करते हैं। हमारे बाप दादा करते थे, हम भी करते हैं। वे नियम, शर्तें, विचार जो चले आ रहे हैं, बरसों से चले आ रहे हैं, पहले से चले आ रहे हैं, उन्हें हम
परंपराएं कहते हैं। परंपराएं, ठीक। अब तीसरी चीज आती है अवधारणा, कॉन्सेप्ट। अवधारणा, कॉन्सेप्ट, वे नियम वे शर्तें जिन्हें सभी स्वीकार करते हैं। वे नियम या शर्तें जिन्हें सभी स्वीकार करते हैं अवधारणाएं कहलाती हैं, कॉन्सेप्ट कहलाती हैं। जिसने जैसा देखा वैसा मान लिया वो भी अवधारणा कहलाती है। जिसने जैसा देखा वैसा मान लिया वो उसकी अवधारणा कहलाती है। इसके संबंध में एक कहानी है, मैं आपको बताता चलूं। मान्यताएं, मान्यताएं, मान्यताएं मतलब हाँ भैया ऐसा होता होगा, माना ऐसा होता होगा, हाँ ऐसा ही होता, ऐसा तो होता ही होगा, है नहीं। जैसे सर्वमान्य विदित है, सर्वमान्य विदित है, सबको पता है मौत आनी, सबको मालूम है कि मौत तो आनी ही आनी। कोई जो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी जिसको मौत नहीं आनी, सब मानते हैं इस बात को, सब एग्री है इस बात पर, ठीक। दूसरा परंपराएं, परंपराओं के संबंध में एक कहावत है, एक कहानी है। एक बिचारी नई नवेली दुल्हन आई घर में, सास ने आटा गूंदा और दीवार पे दे मारा, सास ने आटा गूंदा दीवार पे दे मारा। पता चला कि लड़की पढ़ी लिखी थी, उसने पूछा अम्मा तुमने ये क्या करा, अम्मा ये क्यों फेंका, तो उन्होंने कहा हमारी चुप जा, हमारी अम्मा करे थी। अब उसको, वो तो जिज्ञासु थी, उसने अपनी सास की सास से पूछा, उसकी सास की सास से पूछा। जब लास्ट में अंत में बात आई निकल करके के पहले बारातें जाया करती थी लेकिन घोड़ा बुग्गी नहीं हुआ करती थी, पैदल जाते थे पैदल आते थे, ये नहीं पता कब तक आएंगे। अब तो खाना साथ में लेकर आते हैं, पहले खाना बारातियों को मिल जाए ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो खाना बना रही थी, उसमें मक्खी पड़ गई, वो निकाल करके फेंकी थी, उसी को परंपरा बना लिया। तो परंपरा ये चीज होती है, ठीक। अवधारणा, अवधारणा कंसेप्ट, जिसने जैसा देखा वैसा मान लिया। 5 अंधे की इच्छा हुई कि हमें हाथी देखना, हाथी कैसा होता, उनके सामने हाथी लाके खड़ा कर दिया गया। किसी के हाथ में पूंछ आई तो उसने कहा हो हाथी तो सांप के जैसा होता, किसी के हाथ में पंखा कान आया कि पंखे का जैसा होता, पैर आ गया तो हाथी जो है खंबे जैसा होता, पेट आ गया मशक जैसा होता, सूंड आ गई तो कि ये तो बल्ली जैसा होता। तो उन्होंने अपने हिसाब से अवधारणा बना ली, एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बना ली कि हाथी ऐसा होता। तो अवधारणा मतलब जो नियम व शर्तें जिन्हें सभी ने स्वीकार कर लिया, ठीक। अब बात करते हैं हम लेखांकन सिद्धांतों की। तो लेखांकन सिद्धांतों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, आधारभूत संकल्पनाएं या अवधारणाएं, बेसिक प्रिंसिपल आधारभूत सिद्धांत और परिवर्तनशील सिद्धांत। पहले हम बात करते हैं आधारभूत संकल्पनाओं या अवधारणाओं की। तो आधारभूत संकल्पनाएं या अवधारणाएं, इसमें हमारी 4 हैं। पहली है पृथक इकाई संकल्पना, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ये सर्वविदित है कि जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में व्यापारी को व्यापार से अलग माना जाता है और व्यापार में उसके द्वारा लगाई गई पूंजी को उसके व्यापार का दायित्व मान करके रिकॉर्ड किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है
कौन सी अवधारणा व्यापार को व्यापारी से अलग, व्यापारी को व्यापार से अलग करती है? तो पृथक अस्तित्व की अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस हैव द सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। क्लियर? दूसरा, चालू व्यवसाय की अवधारणा, व्यापार एक बार शुरू हो गया तो नियर फ्यूचर वो जल्दी से बंद नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। MGH मसाले, पार्ले जी बिस्किट, व्यापार किसने शुरू किया लेकिन आज भी चला। लोग आते जाते रहेंगे लेकिन व्यापार चलता रहेगा। व्यवसाय की अवधारणा यानी नियर फ्यूचर व्यापार बंद नहीं होगा। इसीलिए स्थायी संपत्तियों को उसमें से ह्रास घटा करके इसमें दिखाया जाता है। पूर्वदत्त व्यय को हम अपना एडवांस मान करके बैलेंस शीट में एक संपत्ति मान करके दिखाते हैं। अब बात आती है मुद्रा मापन की अवधारणा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ओनली दोज ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दोज ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स मनी नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं लेन देनों को पुस्तकों में लिखा जाता है जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है। जिन्हें मुद्रा में नहीं माप सकते उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके, नाउ लेखांकन अवधि अवधारणा, व्यापार को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, व्यापार को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, लेखांकन अवधि अवधारणा। क्लियर हो गई बात? बात करते हैं आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स की। तो एक होता है आय प्राप्ति का सिद्धांत, रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कंसेप्ट या प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रियलाइजेशन। इस अवधारणा के अनुसार जब तक ये आश्वासित ना हो जाए कि आपको वो इनकम हो गई, तब तक उसे इनकम नहीं मानना चाहिए। तब तक आप उसे इनकम रिकॉर्ड मान करके नहीं करेंगे। जब इनकम हो गई तभी रिकॉर्ड करेंगे, ना कि जब प्राप्त होगी तब रिकॉर्ड करेंगे। बिक्री को जब बिक्री कर ली, ये बिक्री हो गई, माल का हस्तांतरण हो गया, उसको तभी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसका एक अपवाद है हायर परचेस सिस्टम, किराया क्रय पद्धति। विक्रय नहीं होता लेकिन विक्रय मान करके रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक। दूसरा आता है आय और व्यय के मिलान का सिद्धांत, मैचिंग कंसेप्ट। एक साल में कितने खर्चे हुए और कितनी आय हुई, उनका मिलान करने के लिए हम लाभ हानि खाता तैयार करते हैं। तो ये कहलाती है मिलान अवधारणा, मैचिंग कंसेप्ट। तीसरा होता पूर्ण प्रकटीकरण, यानी कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा के अनुसार हम क्या करते हैं कि जो हमारे सिद्धांत, जो आवश्यक सूचनाएं होती हैं, उनको हमें व्यापार की पुस्तकों में जरूर दिखाते हैं, चाहे फुटनोट के रूप में क्यों ना दिखाएं। कोई भी तथ्य छिपाना नहीं चाहिए। अब बात आती है ऐतिहासिक लागत। ऐतिहासिक लागत हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल या कॉस्ट प्रिंसिपल। तो कॉस्ट प्रिंसिपल या ऐतिहासिक लागत सिद्धांत। ऐतिहासिक लागत सिद्धांत वो सिद्धांत है जिसके अनुसार हम पुस्तकों में स्थायी संपत्तियों को उनकी लागत में से ह्रास का हटा करके दिखाते हैं, उनके बाजार मूल्य को ध्यान में नहीं रखते। ऐतिहासिक लागत सिद्धांत। एक होता द्विपक्षीय सिद्धांत, डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट। दोहरा लेखा प्रणाली इसी पर आधारित है, डबल एंट्री सिस्टम इसी पर डिपेंड है, अकाउंटिंग क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है। ईच ट्रांजेक्शन हैव एट लीस्ट टू एस्पेक्ट। हर एक
लेन देन के कम से कम 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष से काम नहीं चलता। तो द्विपक्षीय अवधारणा, एक पक्ष के कम से कम, एक लेन देन के कम से कम 2 पक्ष होते हैं, एक लेने वाला एक देने वाला। अब बात करते हैं परिवर्तनशील सिद्धांत की। परिवर्तनशील सिद्धांत कौन कौन से होते हैं भैया? एक रूपता का सिद्धांत, कंसिस्टेंसी, एक रूपता। अगर लेखों में एक रूपता नहीं होगी वो रिलेवेंस नहीं होंगे, रिलेबिलिटी नहीं आएगी उसमें, अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं होगी, वो कंपेरेबिलिटी नहीं होगी। यानी कि लेखों में एक रूपता होनी चाहिए, एक रूपता के हिसाब से उन पर कंसिस्टेंसी, एक रूपता लाने के लिए, ठीक है, हमें एक मेथड जो हमने एक बार अप्लाई कर दिया, इन फ्यूचर उसको बार बार अप्लाई करते रहना चाहिए, बार बार अपने मेथड को, अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक, रूढ़िवादिता, इसको हम प्रूडेंस भी बोलते हैं। प्रूडेंस मतलब ये कहती है, ये अवधारणा कहती है कि भविष्य में होने वाली हानियों की कल्पना करो, लाभ की कल्पना मत करो। इसके अनुसार हम प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट की रिकॉर्डिंग करके चलते, विंडो ड्रेसिंग करते हैं। सारता का सिद्धांत, मटेरियलिटी, ये एक कंफ्यूजन का विषय है कि विच आइटम इज मटेरियल और विच आर नॉट मटेरियल। कौन मटेरियल है, कौन मटेरियल नहीं है। एक वस्तु मेरे लिए बड़े काम की है, लेकिन वही वस्तु आपके लिए काम की नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंस है, आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। तो मटेरियलिटी मतलब किसको मटेरियल माना जाए, किसको मटेरियल ना माना जाए, ये आपसी विवेक का मसला है। ये अपनी विवेक के आधार पर होता है, लेखाकार के विवेक पर होता है, वो मानेगा कि किसको मटेरियल है ये या नहीं है। ठीक, आगे पूर्ण प्रकटीकरण, तो इस चीज में फिर आती है पूर्ण प्रकटीकरण। तो वही बात, कोई चीज मटेरियल नहीं है लेकिन उसे दिखाना तो पड़ेगा। पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा यहां पर भी और यहां पर भी है, ठीक है, परिवर्तनशील होती है, ठीक, चेंजेबल होती है। समयबद्धता का, यहां पर कोई समय की बाध्यता होना जरूरी है। ठीक, अब बात करते हैं हम, ये मानता हूं कि बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेखांकन सिद्धांत की सीमाएं। लेखांकन सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग से। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन सिद्धांत की सीमाएं। पहला लेखांकन सिद्धांत की सीमा, लेखांकन सिद्धांत की अलग सूची नहीं है, कोई सर्वमान्य सूची नहीं है, कोई ऐसी सूची नहीं है जिस पर हम कह दें कि बिल्कुल ये सभी के लिए है, नहीं है। दूसरा, केवल मौद्रिक घटनाओं का लेखा करते हैं, मौद्रिक घटनाओं को ही केवल हम लिखते हैं। आर्थिक चिट्ठा वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाता। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू को ध्यान में नहीं रखते हम, फिक्स्ड एसेट्स की लागत मूल्य को ध्यान में रखा जाता है। ठीक, दूसरा, लेखांकन पूर्ण निश्चित नहीं है। मैंने अभी बताया था रूढ़िवादिता का सिद्धांत, भविष्य में होने वाली हानियों की कल्पना करते हैं, लाभ की कल्पना नहीं करते, इसलिए लेखांकन पूर्णता सत्य निश्चित नहीं होते। प्रयोग में अंतर होता है। कोई भी संस्था अपने हिसाब से अपने उद्देश्य के अनुसार लेखांकन का प्रयोग करती है, प्रयोग में अंतर होता है। उसी वजह से एक मत का अभाव रहता है, लेखांकन एक मत नहीं होते, बाध्यकारी नहीं है, इसमें कोई समय की बाध्यता नहीं होती कि इस दौरान
होना ही चाहिए, इसके बाद में नहीं होना चाहिए। ठीक, देखता हूँ इंशाल्लाह। देखो आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा इसी तरह से एक नए बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके लिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू very much.